सभी को नमस्कार। आज करंट अफेयर वाले जो सत्र है उसमें मैं आपको गंगा नदी की जो पवित्रता वाला, गंगा नदी की सफाई वाला जो कार्यक्रम है और वर्तमान में कोरोना काल में पिछले 6 महीने से गंगा नदी में प्राकृतिक रूप से जो सफाई का कार्यक्रम प्रकृति ने किया है, उसके बाद ये चर्चा आई है कि नमामि गंगे कार्यक्रम का जो काम है वो कितना हो रहा है, कितना होना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो करंट के टॉपिक में नमामि गंगे कार्यक्रम के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एकेडमी में या कंपटीशन की एग्जाम में, वो दोनों करंट और बेसिक दोनों को मिक्स करके, दोनों को कोरिलेट करके क्वेश्चन आते हैं। इसलिए नमामि गंगे कार्यक्रम को मैं आपको बेसिकली ज्योग्राफी से भी जोड़ूंगा और करंट में जो टॉपिक बनता है उसके बारे में भी बात करेंगे। नमामि गंगे कार्यक्रम को केंद्र सरकार ने जून 2014 में चालू किया और यह केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई। इस परियोजना की लागत लगभग 2037 करोड़ के आसपास है और इस परियोजना की अवधि 18 साल है, अर्थात 2014 से लेकर नेक्स्ट 18 सालों में नमामि गंगे कार्यक्रम को पूर्ण किया जाना है और इसको राष्ट्रीय नदी के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय नदी की घोषणा की क्योंकि इसके बहुत सारे महत्व हैं, क्योंकि ये भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसका जो बेसिन क्षेत्र है वो लगभग 1.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और देश के कुल जल स्रोत का 25% इससे मिलता है और लगभग 40 करोड़ की आबादी इससे प्रभावित होती है और गंगा नदी के किनारे पर लगभग 120 शहर बसे हुए हैं। इसलिए इसको राष्ट्रीय नदी का भी प्रावधान या राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया है। ठीक है, अब नमामि गंगे कार्यक्रम क्या है, इसके घटक क्या हैं और इसके लागू करने के लिए कौन कौन सी संरचनाएं की गई, इसके बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे नमामि गंगे कार्यक्रम में। यह राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन और संरक्षण के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एकीकृत संरक्षण मिशन है। इस मिशन के जो मुख्य घटक हैं वो 8 हैं। इसमें पहला जो घटक है वो है रिवर फ्रंट डेवलपमेंट। दूसरा जलीय जीवों और जैव विविधता का संरक्षण, इसमें जो जीव पाए जाते हैं और इसमें विविधता पाई जाती है उनका संरक्षण। तीसरा गंगा के किनारे पाई जाने वाली बस्तियों के सीवरेज की जो अवसंरचना है, जो सीवरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सुधार करना। घाटों और नदी की सतह पर जो गंगा नदी के घाट हैं, गंगा नदी के पास जो तट या प्राकृतिक तट या घाट हैं, उनके पास तथा नदी की सतह पर जो तैरते हुए ठोस अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं उनको संग्रह करके रिवर सरफेस क्लीनिंग प्रोग्राम चलाना। इसके बाद में वनीकरण, इसके आसपास पौधे लगाना जिससे अपरदन की प्रक्रिया ना हो। उसके बाद में औद्योगिक फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उस पर अंकुश लगाना। उसके बाद में एक नया कंसेप्ट इसमें लागू करने जा रहे हैं, गंगा ग्राम विकास, मतलब गंगा के तट पर पाए जाने वाले गांवों का विकास करना जिससे वहां प्रदूषण का स्तर कम हो सके। उसके बाद में जन जागरूकता अभियान चलाना है। इसमें 3
आर, 3R को यूज करने की संभावना दिखाई जा रही है। यह 3R का यूज करना इसका मुख्य ध्येय है। 3R का मतलब रिड्यूस कमी करना, रीयूज मतलब उनका पुनः उपयोग करना, और रिकवरी मतलब पूर्ववत जैसी पहले जैसी स्थिति में लाना। ये गंगा नदी के जो नमामि गंगे कार्यक्रम है, इसके जो घटक हैं वो घटकों की हमने चर्चा करी, ये इसके प्रमुख घटक हैं। और इसकी जो संरचना है, आगे इसके बारे में जो परिकल्पना करी है वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत राष्ट्रीय, राज्य व जिला स्तर पर एक 5 स्तरीय संरचना की परिकल्पना की गई थी या की गई है। इस संरचना का उद्देश्य गंगा नदी में पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन के उपाय करना तथा नदी के संरक्षण हेतु जल के निरंतर प्रवाह, एक बड़ी समस्या आने लगी कि जल का निरंतर प्रवाह नहीं होता है, रुकावट आ जाती है जल का, इसलिए जल के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करना इसका मुख्य ध्येय होगा। यह संरचना 5 स्तर पर डिवाइड की है। उसका पहला स्तर क्या है? पहला स्तर है भारतीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा परिषद। दूसरा, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण के केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में नदी पर अधिकार प्राप्त कार्य बल बनाना। उसके बाद में तीसरे स्तर पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, चौथे स्तर पर राज्य गंगा समितियां और 5वें स्तर पर जिला गंगा समितियां। अगर आपसे यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाए कि गंगा की सफाई करने के लिए आप अपनी तरफ से क्या सुझाव देंगे, तो आप सुझाव दे सकते हैं। इस मिशन के जो मुख्य घटक हैं उनको आप अपनी ओर से अपने शब्दों में लिखकर ये सुझाव दे सकते हैं कि गंगा नदी में कौन कौन से काम होने चाहिए, कौन कौन से नहीं होने चाहिए, इन पे स्टॉप लगना चाहिए, इस पे ये कार्रवाई करनी चाहिए। और गंगा नदी की जो योजना, नमामि गंगे का जो कार्यक्रम चला है, वो अगले आने वाले सालों में इसके रिजल्ट आने लगेंगे, जिससे गंगा नदी पूर्णतः साफ हो सकेगी। और इससे संबंधित क्वेश्चन आपको यूपीएससी प्री में भी, आरपीएससी प्री में भी, और आपकी यूजी और पीजी के जो अप्लाइड पेपर है उसमें भी इनके क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आपको खुद को ये तैयार भी करना चाहिए कि गंगा नदी का जो सफाई कार्यक्रम है उसमें आप अपने सुझाव किस तरह से दे सकते हैं। तो आप अपनी तरफ से ये लिखें, 10 पॉइंट ऐसे लिखें कि मैं चाहूंगी कि 10 पॉइंट ऐसे हैं, 10 टॉपिक ऐसे हैं जिससे गंगा की सफाई और हो सकती है। मतलब आपके लिए क्वेश्चन है कि गंगा की सफाई के लिए आपके द्वारा दिए जाने वाले सुझावों की विवेचना करिए या सुझावों का उल्लेख करिए। यह आपके लिए क्वेश्चन रहेगा और आपको इसका आंसर मुझे पीडीएफ में रूप में भेजना है। जो ग्रुप बना रखा है उसमें आप पीडीएफ या अपना कॉपी में फोटो लेके आप मुझे भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में ज्योग्राफी और करंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप इसके साथ चर्चा करेंगे। थैंक यू।